मालबरदार रेलगाड़ी मार्च 11 की रात के 11 बजे सुस्त रफ्तारी से प्लेटफॉर्म के साथ साथ रेंग रही है और इस पर सवार अक्सर मुसाफिर या तो खड़े हैं या फिर थकन से चूर फर्श पर ही सहमे बैठे हैं। ये गैरमामूली मंजर बलूचिस्तान के शहर मच के रेलवे स्टेशन का है और इस मालबरदार गाड़ी में सवार अफराद के साथ मंगल को जो कुछ हुआ उसकी कहानी वो शायद कभी ना भुला सकें। इस मालगाड़ी पर सवार अफराद उस जाफर एक्सप्रेस के कुछ मुसाफिर थे जो मंगल की दोपहर दरा बोलान के इलाके ढाडर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मुसल्लाह शिद्दत पसंदों के हमले का निशाना बनी। 9 बोगियों पर मुश्तमिल कोयटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर जब हमला हुआ तो उस वक्त रेलगाड़ी में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। शिद्दत पसंदों ने रेलगाड़ी को एक सुरंग में रोककर इस पर मौजूद अफराद को यरगमाल बना लिया था और इस वाकये को 17 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद अब भी सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है। अस्करी जराये का कहना है कि बुध की सुबह तक 155 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है। BLA ने भी मंगल को मीडिया को जारी करदा एक बयान में दावा किया था कि आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया गया है। रेलगाड़ी के बाकी मुसाफिरों के बारे में ताहाल कोई मुसद्दिका मालूमात दस्तयाब नहीं है और मंगल की शब निजी टेलीविजन चैनल जियो न्यूज से बात करते हुए वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ये जरूर कहा कि शिद्दत पसंद बहुत से मुसाफिरों को अपने साथ पहाड़ों में ले गए हैं। बाजियाबी के बाद मंगल की शब मच स्टेशन पहुंचने वाले मुसाफिरों ने BBC को इस हमले और इसके बाद पेश आने वाले वाकयात की रुदात सुनाई। जाफर एक्सप्रेस की बोगी नंबर 3 में मौजूद मुश्ताक मोहम्मद का कहना था कि हमले का आगाज एक बहुत बड़े धमाके से हुआ। उसी ट्रेन की बोगी नंबर 7 में मौजूद इसहाक नूर अपनी अहलिया और 2 बच्चों के हमराह कोयटा से रावलपिंडी जा रहे थे। वो बताते हैं कि धमाका इतना शदीद था कि ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिलकर रह गए और मेरा एक बच्चा जो कि मेरे करीब ही बैठा हुआ था नीचे गिर गया। मुश्ताक मोहम्मद के मुताबिक इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग 1 घंटे तक जारी रही। इस फायरिंग के दौरान ऐसा मंजर था जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इधर फायरिंग और गोलियां कोचेस पर लगते देखकर इसहाक नूर ने अपने एक बच्चे को जबकि उनकी अहलिया ने उनके दूसरे बच्चे को अपने नीचे कर लिया ताकि अगर गोली लगे तो हमें लगे और बच्चे बच जाएं। इसहाक के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला शायद 50 मिनट तक रहा होगा। इस दौरान हम लोग सांस भी नहीं ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मुश्ताक मोहम्मद बताते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग रुकी और इसके बाद मुसल्लाह अफराद बोगियों में दाखिल हुए। इन्होंने बताया कि फायरिंग रुकने पर चंद मुसल्लाह लोग बोगी में दाखिल हुए और इन्होंने कुछ लोगों के शनाख्ती कार्ड देखना शुरू किए और उन्हीं में से कुछ लोगों को अलहदा करते गए। हमारी बोगी के दरवाजों पर 3-3 अस्करियत पसंद पहरा दे रहे थे। इन्होंने लोगों से कहा कि वो सिविलियन, खवातीन, बूढ़ों और बलोचों को कुछ नहीं कहेंगे। मुश्ताक मोहम्मद ने भी मजीद बताया कि ये लोग हमलावर आपस में बलोची में बात कर रहे थे और उनका लीडर इन्हें बार बार कह रहा था कि सिक्योरिटी अहलकारों पर खुसूसी नजर रखो, ये हाथ से निकलने नहीं चाहिए। इसहाक नूर बताते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमारी बोगी से इन्होंने कम अज कम 11 मुसाफिरों को नीचे उतारा और कहा कि ये सिक्योरिटी अहलकार हैं। उनका कहना था कि इस मौका पर एक शख्स ने कुछ मुजाहमत करने की कोशिश की तो उसको तशद्दुद करके नीचे उतारा गया और फिर गोलियां चलने की आवाज आई। इसके बाद बोगी में मौजूद तमाम लोग इनकी हिदायत पर अमल करते रहे। इसहाक नूर ने बताया कि शाम के वक्त हमला आवरों ने मुसाफिरों से कहा कि हम बलोचों, औरतों, बच्चों और बुजुर्ग मुसाफिरों को रहा कर रहे हैं। वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे मगर जब मैंने उनको बताया कि मैं तुर्बत का रहायशी हूँ और मेरे साथ बच्चे और खातून हैं तो इन्होंने मुझे भी जाने दिया। बलोचिस्तान में शिद्दत पसंदों का ट्रेन पर हमला BLA किया है और इसकी क़यादत सरदारों से मुतवस्सित तबके तक कैसे पहुंची। जहरी पर मुसल्लाह गिरोह का कब्जा और जबरी गुमशुदगियों का इल्जाम बलोचिस्तान के कस्बे में 8 जनवरी के दिन किया हुआ था। काहान बलोचिस्तान का अमन और नुमाइंदगी से महरूम दूर दराज इलाका जहां 180 साल कबल बरतानवी फौज को भी समझौता करना पड़ा था कि बलोचिस्तान का मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है। पैदल चलते चलते पनीर स्टेशन पहुंचे। कोयटा से लाहौर अपने अजीजों के यहाँ जाने के लिए मंगल की सुबह मोहम्मद अशरफ जाफर एक्सप्रेस में सवार हुए थे। ये वही मोहम्मद अशरफ हैं जिनके बेटे मंगल की सैखा कोयटा रेलवे स्टेशन पर अपने वालिद की खैरियत के हवाले से मालूमात ढूंढने पहुंचे थे और इस दौरान हमारे नामा निगार मोहम्मद काजिम से बात की थी। मोहम्मद अशरफ ने पहले मच से फोन पर और फिर कोयटा रेलवे स्टेशन में बराह रास्त BBC से बात की और हमले की जगह से पनीर स्टेशन तक के सफर के बारे में बताया। मोहम्मद अशरफ के मुताबिक शिद्दत पसंदों की जानिब से बुजुर्गों, आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को जाने दिया गया और फिर उनका पनीर स्टेशन का तवील पैदल सफर शाम के वक्त शुरू हुआ। इन्होंने कहा कि पनीर स्टेशन तक हम 3 से 3.5 घंटे में बहुत मुश्किल से पहुंचे क्योंकि थकावट भी थी और साथ बच्चे, जवान बच्चियां, खवातीन भी थीं। ज्यादातर लोग सामान छोड़कर आए थे जबकि कुछ सामान साथ लिए आ रहे थे जिस पर मैंने इन्हें कहा कि यहाँ जान बचाना मुश्किल हो रहा है।
बहरहाल कुछ ज़ईफ आदमी थे, इन्हें हम लोगों ने कंधों पर उठाया और करते करते यहाँ तक पहुँचे। इन्होंने बताया कि मुसाफिरों में बहुत ज्यादा खौफ था, क़यामत का मंजर था। मोहम्मद अशरफ कहते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक वो शिद्दत पसंद 200-250 के करीब अफराद को अपने साथ ले गए थे और हमला आवरों की तादाद भी 100-125 के करीब थी। उसी तरह बहावलपुर जाने वाले मुसाफिर बशीर अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ सफर कर रहे थे। इन्होंने बीबीसी को बताया कि मुसल्लाह अफराद आए और इन्होंने हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरें। इन्होंने ना मुझे रोका और ना मेरे बच्चों को। मुसल्लाह अफराद ने हमें कहा कि आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखें। इसके बाद हम लोग मुश्किल रास्तों से होते हुए पनीर रेलवे स्टेशन पहुंचे। एक और मुसाफिर खातून का कहना था कि जब शिद्दत पसंद रेलगाड़ी पर हमला आवर हुए तो सबसे पहले एक जोरदार धमाका हवा, जिससे हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। इन्होंने कहा कि इसके बाद चारों तरफ से गोलियां चलने की आवाजें आने लगें। जब फायरिंग का सिलसिला रुका तो हमला आवर हमारे डब्बे में दाखिल हुए और कहा फौरन यहाँ से निकली। मैंने अपने शौहर को साथ लिया और हम ट्रेन से नीचे उतर गए। इन्होंने बताया कि शिद्दत पसंदों ने बहुत से मर्द मुसाफिरों को ट्रेन में रोक लिया और खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों को आने दिया है। पीछे बहुत से मर्दों को रोक रखा है और खुदा जाने उनके साथ किया होगा।